हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम लोग एचसीएफ को सीखने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले एचसीएफ जो होता है उसको एक नाम और दे सकते हैं, जीसीएफ। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं। एचसीएफ को हम क्या बोल सकते हैं दोस्तों? जीसीएफ। अब दोस्तों, एचसीएफ का जो फुल फॉर्म होता है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, और जीसीएफ का फुल फॉर्म होता है ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। तो चलिए हम लोग इसे पहले लिख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, और जीसीएफ का फुल फॉर्म होता है ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। और दोस्तों, इसको एचसीएफ को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? महत्तम समापवर्तक। ठीक है दोस्तों, तो लिख लेते हैं इसे हम। और दोस्तों, इसको शॉर्टकट में हम लोग मस बोलते हैं। म जो है महत्तम से मिलता है, और स जो है समापवर्तक से मिलता है। ठीक है दोस्तों, अब जो है दोस्तों, हम लोग एचसीएफ का परिभाषा क्या होता है, चलिए उसको हम लोग जान लेते हैं। एचसीएफ परिभाषा। तो दोस्तों, एचसीएफ का जो परिभाषा होता है वो ये होता है, मस वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो दिए गए संख्याओं को पूर्णतः काट दे। उसे हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? एचसीएफ या मस बोलते हैं। तो चलिए इसको लिख लेते हैं पहले। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग जो है एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो क्या 18 ले लेते हैं और 22 का एचसीएफ। ठीक है दोस्तों, तो देखिए, अब इसका हम लोग एचसीएफ निकालते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग सेपरेट संख्या लेंगे, जैसे कि 18 और 22 इसको अलग अलग लेंगे। तो पहले 18 को हम लोग एलसीएम निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, तो 2 से जाएगा, 2 में 18, फिर 3 से जाएगा। क्योंकि देखिए दोस्तों, यहाँ पर यदि सम संख्या है तो हम लोग 2 से काटने की कोशिश करेंगे, यदि विषम संख्या है तो उसे हम लोग 3 से काटने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सम संख्या थी, 2 से काटे, यहाँ पर विषम है, 3 से काटे, फिर आया यहाँ पर 3, फिर 3 से काटेंगे। 22 है यहाँ पर, 22 को हम लोग 2 से काट दें, 11 हो जाएगा, विषम संख्या है, 11 से जाएगा। दोस्तों, हम लोग इसे तब तक काटेंगे जब तक कि यहाँ पर 1 ना आ जाए। तो दोस्तों, अब क्या आया हमारा? 18 लिख लेते हैं, और 22 है तो 22 लिख लेते हैं। तो 2 इसके फैक्टर जो है हम लोग यहाँ पर नीचे लिख लेंगे, और इसके फैक्टर 2, 11। अब दोस्तों, हमारा एचसीएफ इसमें क्या होगा उसको देखिए, उस पर फोकस करते हैं। तो दोस्तों देखिए, हम लोग इसमें और इसमें देखेंगे कि कॉमन क्या है। जो कॉमन होगा उसको हम लोग लिख लेंगे, जैसे कि यहाँ पर 2 और 2 कॉमन है, तो 2। तो दोस्तों, इसका एचसीएफ जो होगा वो 2 हो जाएगा। एचसीएफ मतलब कि 18 और 22 का एचसीएफ जो है वो 2 होगा। दोस्तों, ये मेथड 1 था। ठीक है दोस्तों,
मेथड 1 था दोस्तों। अब एक और मेथड हम लोग सीखेंगे, उससे पहले हम लोग एक और एग्जांपल को देख लेते हैं। दोस्तों हम लोग यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 3 अंक का ले लेते हैं, ठीक है। 16, 32, 48 का HCF ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले इसमें हम लोग को क्या करना है कि हम लोग को सेपरेट सेपरेट करके, मतलब एक एक करके एलसीएम निकालना है। तो जैसे यहाँ पर 16 है, तो 16 का एलसीएम क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर सम संख्या है तो 2 से काटेंगे, तो यहाँ पर 8 आएगा, फिर 2 से काटेंगे 4 आएगा, फिर 2 से काटेंगे 2 आ जाएगा यहाँ पर, फिर 2 से जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब 32 को हम लोग लेते हैं, 32 का फैक्टर करते हैं तो 2 से जाएगा, 2 एक कम 2, 2 छक्के 12, और 2 से जाएगा 8, 2 से जाएगा, फिर 2 से जा रहा है, और ये भी 2 से कट जाएगा। अब दोस्तों क्या हम लोग लेते हैं, अब ले लेते हैं जो है 48 को। 48 कितने से कट रहा है, 2 से कट रहा है, 2 दूना 4, 2 चौके 8, फिर 2 से कट रहा है, फिर ये भी 2 से कटेगा, 2 से कट रहा है, 3 आ रहा है दोस्तों, अब 3 विषम संख्या, 3 से कटेगा, ठीक है। तो अब इसका एचसीएफ हम लोग निकालते हैं, तो यहाँ पर लिख लेते हैं सबसे पहले 16 और 32 था, 48 था। अब 16 क्या है दोस्तों, उसके फैक्टर क्या है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। अब 32 क्या था, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। अब दोस्तों 48 का क्या है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। अब दोस्तों इसका ऐसे क्या होगा कि हम लोग देखेंगे अब तीनों में कॉमन, यहाँ पर देखे थे कि 2 में कॉमन क्या था, अब यहाँ पर चूंकि 3 संख्याओं का ऐसे हमें ज्ञात करना है, तो 3 संख्याओं में हम लोग जो है कॉमन को देखेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, तो इसको मिला लेंगे। अब यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, तो इसको हम मिला लेते हैं। यहाँ पर भी कॉमन है, इसको भी मिला लेते हैं। और दोस्तों यहाँ पर भी हमारा कॉमन है। तो अब दोस्तों हमारा एचसीएफ क्या होगा, यहाँ पर इसका हम लोग 2 उतारेंगे, ये कॉमन है 2 उतारेंगे, और ये कॉमन है तो इसको भी 2 उतारेंगे, और ये भी कॉमन है तो 2। अब दोस्तों मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा वही हमारा इस संख्या का एचसीएफ हो जाएगा। तो कितना आएगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16। तो दोस्तों 16 जो है हमारा एचसीएफ है, ठीक है। तो दोस्तों ये था पहला मेथड जिससे हम लोग जो है एचसीएफ को ज्ञात कर सकते हैं। अब दोस्तों हम लोग दूसरे मेथड को देखते हैं, ठीक है। और दोस्तों अब हम लोग परिभाषा में क्या पढ़े थे उसको एक बार थोड़ा गौर कर लेते हैं। मस वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो दिए गए संख्याओं को पूर्णतः काट दे। तो मस वह बड़ी से बड़ी संख्या है, कौन बड़ी संख्या है, 16, ठीक है दोस्तों, ये सबसे बड़ी संख्या है और जो दिए गए संख्याओं को काट दे, यानी 16 को भी काट देगा, 32 को भी काट देगा, 48 को भी काट देगा। दोस्तों ये जो 16 आया है यह बड़ी से बड़ी संख्या है, जो मतलब कि इसको भी काट देगा, 32 को भी काट देगा, और 48 को भी काट देगा। इसी को परिभाषा में बोल रहा था कि वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो दिए गए संख्याओं को पूर्णतः काट दे। तो मस कौन है, ये है 16, और दी गई संख्या कौन है, 16, 32, 48। अब दोस्तों ऐसा कभी नहीं हो सकता कि यहाँ पर जो संख्या दी गई हो उनको मतलब ये काट ना सके। दोस्तों ये एब्सोल्युटली श्योर है कि जो भी ऐसे हमारा आया है इसे काट देगा, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग अगला मेथड देखते हैं, मेथड 2, ठीक है दोस्तों। तो इसमें क्या हो, जैसे हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 64 और जो है मान लो 46 का एचसीएफ 64 और 46 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों देखिए सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे कि इन दोनों में से कौन संख्या जो है बड़ी है। तो हम लोग देख रहे हैं 64 बड़ी है, तो ठीक है दोस्तों, हम लोग इस तरीके से जो है लकीर खींचेंगे और 64 यहाँ पे लिखेंगे। अब दोस्तों जो छोटी संख्या है इसे हम लोग यहाँ लिखेंगे। अब दोस्तों हम लोग सिंपली जैसे भाग देते नहीं है वैसे भाग देंगे। तो कितनी बार में जाएगा दोस्तों, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं 46 जो है 64 में एक बार जा रहा है, तो यहाँ पर जो है उसको ऐसे ही लिख लेंगे। अब दोस्तों हमारा क्या बच रहा है, तो दोस्तों इसमें 14 हो गया
और उसके बाद 6 दूना 12, यानी कि दोस्तों कितना बच रहा है हमारा, 8 बच रहा है। 8 और यहाँ से क्या दोस्तों बच रहा है, 1 बच रहा है। अब फिर से हम लोग ऐसे कर लेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर जो संख्या है 46 जो हमारा है, इसको यहाँ पर उतार लेंगे। इसी तरीके से दोस्तों हम लोग किसी भी संख्या में इसी मेथड से इसी तरीके से हम लोग इसे कैलकुलेट करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर 46 इसे उतार रहे हैं। अब दोस्तों कितने बार में जाएगा, 18 के 18, 18 36, 18 54, यानी दोस्तों 2 बार में जाएगा। 18 दूना 36। ठीक है दोस्तों, तो अब इसको माइनस करते हैं हम लोग, 0 बचेगा 1 बचेगा। अब दोस्तों यहाँ वाली जो संख्या है इसे हम लोग उतारेंगे। ऐसे दोस्तों हम लोग तब तक करेंगे जब तक कि यहाँ पर संख्याएं कट न जाए पूरी तरीके से। तो कितनी बार में जाएगा दोस्तों, 1 बार में जा रहा है हमारा। कितना बचा दोस्तों, यहाँ पर 2 बच रहा है। अब यहाँ पर जो संख्या है उसे हम लोग उतार लेंगे, 10। ठीक है दोस्तों, तो कितनी बार में गया, 5 बार में, यानी कि कट गया पूरी तरीके से। अब दोस्तों इसमें हमारा एचसीएफ कौन सा होगा, दोस्तों हमारा जो यहाँ वाली संख्या नहीं है, यही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। तो 2 क्या हो गया, एचसीएफ। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ ये वाली संख्या नहीं लेंगे, ये वाली संख्या नहीं लेंगे, ये भी नहीं लेंगे। जो हमारा लास्ट में जो संख्या मतलब पूरा काट दे, उसी को हम लोग एचसीएफ मान लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, अब नहीं कट रहा है, तो यही हमारा एचसीएफ हो जाएगा, 2 हमारा एचसीएफ हो गया। चलिए एक और हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे दोस्तों हम लोग ले लेते हैं 12 और 38 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग देखेंगे सिंपली जो बड़ी संख्या है उसे हम लोग लिखेंगे। तो 38 बड़ी है और 12 छोटी है, तो इसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। तो कितनी बार हो जाएगा, 12 12 12 24 बात है 36, तो 3 बार में दोस्तों जा रहा है हमारा। कितना बच रहा है, 2। ठीक है, अब दोस्तों सिंपली यहाँ की संख्या हम लोग उतार लेंगे। 6 बार में जा रहा है 12। अब दोस्तों कट गया हमारा, यानी कि एचसीएफ जो हमारा हो गया वो 2 हो गया। ठीक है दोस्तों, तो हमारा जो एचसीएफ हुआ है वो 2 हो गया। तो दोस्तों ये दूसरा मेथड था। तो दोस्तों इसमें नोट करने वाली बात ये है कि एचसीएफ जो है ना, वो केवल 2 संख्याओं के बीच में, कम से कम 2 संख्याओं के बीच में निकाली जा सकती है। अब एक संख्या जैसे कि हम लोग सेपरेट केवल 64 ले ले या 46 ले ले, उसका हम लोग एचसीएफ ज्ञात करें तो उसका एचसीएफ बिल्कुल ज्ञात नहीं हो सकता। एचसीएफ ज्ञात करने के लिए कम से कम 2 संख्याएं होनी चाहिए। तो आप जो है इसे नोट में लिख लीजिए। यहाँ पर मैं लिखवा दे रहा हूँ, नोट। ठीक है दोस्तों, एचसीएफ कम से कम 2 संख्याओं के मध्य ज्ञात होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये नोट पॉइंट था कि दोस्तों एचसीएफ जो है कम से कम, एचसीएफ ज्ञात करने के लिए कम से कम 2 संख्याएं होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो आशा करते हैं दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें एंड जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।